दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आज हमारे शहर में नगर कीर्तन निकल रहा है। जी हाँ, पिछले 50 वर्षों से ज़्यादा यहाँ पर नगर कीर्तन हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि भिलाई में होने वाले इस विशाल ऐतिहासिक नगर कीर्तन में भिलाई, दुर्ग, रायपुर, टाटीबंध, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ तमाम जिलों से लोग यहाँ पर शामिल होने आते हैं। और कोविड के बाद 2 साल विराम लगा था नगर कीर्तन में, लेकिन आज जो है फिर एक नए उत्साह के साथ सिख समाज नगर कीर्तन में शामिल हो रहा है। हजारों की संख्या में भीड़ है, हजारों सेवा के पंडाल लगाए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सेवा का दूसरा नाम है सिख समाज। तो आप जो नगर कीर्तन में जो है आप इसकी झलक पा सकते हैं। सड़क पर चाहे झाड़ू लगाना हो, लोगों को पानी पिलाना हो, लंगर करवाना हो, सारा कुछ सिख समाज यहाँ पर पूरे तन मन धन से जुटा हुआ है। और दशमेश पिता के प्रकाश पर्व पर जो आज नगर कीर्तन निकल रहा है उसमें आप झांकियाँ देखेंगे अलग अलग तरह की। और ख़ासकर साहबजादे अजीत सिंह बाबा जी का जो गतका ग्रुप है वो उसका जो है गतका और सिख मार्शल आर्ट गतका देखने लायक है। हम आपको लगातार झलक दिखाते जा रहे हैं नगर कीर्तन की। और हम मौजूद हैं सेक्टर 1 BSNL चौक में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार दर्जनों सेवा शिविर लगे हुए हैं। यहाँ पर सिख यूथ फोरम का जो पंडाल लगा हुआ है उसके 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम जानेंगे कि 25 वर्षों में सिख यूथ फोरम ने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। ये आप देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के सेवा कार्य के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 50 वर्षों में जो काम हुआ है स्टडी सर्कल का वो इस झांकी में दिखाया गया है। इसके साथ में बीबी सत्संग गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा दुर्ग की ये टीम है जो महिलाएं लगातार कीर्तन कर रही हैं। और लगभग सभी गुरुद्वारों में बीबी सत्संग का जो एक ग्रुप होता है जो लगातार लोगों को और महिलाओं को, बच्चों को सत्संग से जोड़ा करता है। हम खड़े हैं सिख यूथ फोरम के सेवा पंडाल के सामने और 25 वर्षों से लगातार नगर कीर्तन में यह पंडाल सेवा कर रहा है। हमारे साथ सिख यूथ फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं जसवंत सिंह जी और हम जानेंगे कि 25 सालों में इस सेवा शिविर ने कितना अपना योगदान दिया और किस तरीके से शुरुआत हुई थी और आज शिविर का जो सेवा स्तर है वो कहाँ तक पहुँचा है। ये जो सेवा शुरू हुई थी 25 साल पहले किस रूप में हुई थी और आज कहाँ तक पहुँची है सेवा? ये सबसे पहले मैं भिलाई नगर वासियों को दशमेश पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सिख यूथ फोरम लगभग पिछले 25 वर्षों से ये अपनी सेवा लगातार निरंतर करते आ रहा है। भिलाई में चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे खेलकूद के हों, चाहे विकास के कार्यक्रम हो, सिख यूथ फोरम का हमेशा ही अपनी संस्था की ओर से एक विशेष योगदान रहा है। अभी जो भिलाई में भिलाई, दुर्ग, रायपुर, धमतरी से जो बाहर की संस्था आ रही है उनको लिए हम लोगों ने विशेष रूप से यहाँ पे एक जो स्टॉल लगे हुए हैं सिख यूथ फोरम के, उसमें पकौड़े की, चाय की सेवा, पानी की सेवा चल रही है। और सिख यूथ फोरम में पिछले जो 2-3 साल पिछले कोरोना का जो कार्यकाल हुआ था उसमें भी सिख यूथ फोरम ने बढ़ चढ़ के सब हिस्सा दिया। सबके लगभग हम लोग पूरे भिलाई में हम लोगों ने तमाम जो ज़रूरतमंद लोग थे उन्होंने हमने किट पहुँचाए हम लोगों ने। और हमारी पूरा हमेशा प्रयास रहता है कि भिलाई में जितना भी विकास कार्य हो, सामाजिक हो या धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें हम लोग हमेशा योगदान करते रहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपना पूरा सर्वंस, पूरा 4 साहिबजादे, अपनी माता जी को, स्वयं को पूरा देश के लिए, धर्म के लिए, कौम के लिए न्यौछावर कर दिया। अतः आज उनका प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हम लोग सिख यूथ फोरम की तरफ से बहुत बड़ा यहाँ पे सेवा चल रही है और हमारी कोशिश रहेगी कि जब तक आने वाले समय में भी जब तक ये उपराल चलते रहेगा हमेशा हम लोग अपने तन मन धन से सिख धर्म की, कौम की, देश की सेवा निरंतर हम लोग करते रहेंगे। जी हाँ, सिख धर्म ऐसा है कि जिन्होंने धर्म के लिए हमेशा आगे आकर के अपना सब कुछ न्यौछावर किया। हमारे साथ सुच्चा सिंह जी हैं। यहाँ पर आप लोग जब 25 साल पहले क्या लगाते थे सेवा शिविर, तब कितनी संगत होती थी और आज कितनी संगत होती है? संगत की तो पहले से बढ़ोतरी हो गई है। आप देखिए सिख यूथ फोरम का बैनर लगा हुआ है। गुरु महाराज की कृपा होती है, जो भी काम शुरू करो उनकी कृपा है। सिख यूथ फोरम 20-22 साल से काम कर रहा है। कई उपराले किए गए ने जिन्हों में खेलों के विच भी, स्पोर्ट्स के विच भी और कोरोना काल दे विच भी पूरी समर्था से ये काम किया गया। गरीबों को भोजन दिया गया, उनको खाने के लिए महीनों का राशन दिया गया। तो ये उसकी कृपा है महाराज की। उन्होंने अपना सर्वंस पूरी इस हिंदू कौम के लिए, पूरे देश के लिए अपना कुर्बान कर दिया, पूरा परिवार। और मैं आम जनता की सहायता से ये काम शुरू किया जाता है। इसमें पूरा सहयोग रहता है। सिख यूथ फोरम तो एक संस्था है जो पूरे उपराले करती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी हाँ,
सिख यूथ फोरम ही नहीं बल्कि यहाँ पर कई ऐसे सिख समाज के संगठन हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के सेवा करके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। खासकर गुरबानी के क्लासेस से लेकर के और भी कई जो एजुकेशन से रिलेटेड काम है स्टडी सर्कल में होते रहे हैं, और भी कई काम है जो सेवा कार्य, सिख समाज हमेशा सेवा कार्य में सबसे आगे होता है। देश में कोई बड़ी विपदा हो या देश सेवा की बात हो या बॉर्डर पे हो, आपको सिख हर जगह सबसे आगे मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद है बाबा अजीत सिंह साहब जी के गतका ग्रुप के अमन सिंह। और अमन, आज आप लोग जो लगातार कई वर्षों से गतका दिखा रहे हैं, गतका एक्चुअल में होता क्या है और आपके ग्रुप में कितने उम्र से यहाँ पे शामिल है बच्चे यहाँ पे? गतका जी जो पुरातन हमारी शस्त्र विद्या है उसको गतका बोलते हैं, जो कि लड़ने की युद्ध कला है। और हमारे ग्रुप में इस वक्त 10 उम्र से लेके 28-30 साल तक के बच्चे जो हैं। तो ये जो है ट्रेनिंग कैसे चलती है गुरुद्वारों में, कब कब क्लासेस लगती ये है? गुरुद्वारे नगर कीर्तन में खासकर आप लोग क्या क्या इसमें शस्त्र विद्या दिखा रहे हैं? नगर कीर्तन में हम लोग इसका पूरा युद्ध कौशल दिखाते हैं, जो शस्त्रों के द्वारा पारंपरिक जो शस्त्र हैं हमारे, इसमें बर्छा, कृपाण, ढाल, इन शस्त्रों के द्वारा जैसे लड़ा जाता है, जो युद्ध कला जिस समय से जो गुरु महाराज जिन शस्त्रों का इस्तेमाल करके युद्ध में लड़ा करते थे, हम उसी तरीके से यहाँ पे युद्ध कला का प्रदर्शन करके दिखाते हैं कि पुरातन समय में इसी तरीके से युद्ध में लड़ा जाता था। जिसमें कि इसकी जो क्लासेस है वो सुपिला में गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह शहीदा में, वहाँ पे उनकी क्लासेस चलती है शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। और ये हमारे जो ट्रेनर है राजवीर सिंह जी, कौलप्रीत सिंह जी, मनदीप पाजी, और ये सब मिलके यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं। और साथ में हमारा भी हाथ रहता है इसमें, हम सब मिलकर यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें कि बच्चे पुरातन शस्त्र विद्या को सीखते हैं और इसे सीख के अपने जीवन में अपनाते हैं। तो इसमें क्या सिख समाज के अलावा अदर समाज के भी बच्चे अभी तक इसमें ये जो ट्रेडिशनल गतका है ये सिर्फ सिख समाज ही सीखता है, जो पारंपरिक हथियार है। बाकी गतका अभी एक नेशनल गेम में आ चुका है। भी हैं जो गतके की एक फरी सोटी की फाइट जो आपने देखी होगी वो सीख रहे हैं। सिख समाज के इस नगर कीर्तन का आप लाइव देख रहे थे गौकर्ण निषाद के साथ। और बताना चाहूँगी कि आपको 29 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व शहर भर के गुरुद्वारों में मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले का जो रविवार आता है, प्रकाश पर्व के पहले का रविवार, वो नगर कीर्तन का होता है और उस दिन पूरे शहर में नगर कीर्तन निकाला जाता है। गुरु महाराज जी की जो है जय जयकार के साथ में आप दर्शन कर रहे थे भिलाई, दुर्ग और छत्तीसगढ़ के कई जिलों की संगत का। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे मेरे साथ यानी कोमल धनेसर के साथ। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।